समाजवादी पार्टी के नेत्री से पूछ रहा हूं, उधर से शाजिया जी को लाइए। मैम आप बताइए मेरे को, पूजा जी, डिंपल यादव जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? कैन आई हैव शाजिया जी देयर ऑन द अदर साइड? पूजा शर्मा जी प्लीज बताइए, क्यों सारे नेता इसमें एक साथ नहीं आ सकते? क्यों अखिलेश जी ने कहा? लेट मी करेक्ट, माय नेम इज पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा, मेरा नाम सही कर लीजिए, पूजा मिश्रा। माफी चाहता हूं मैम जी। पूजा शर्मा, पूजा मिश्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूजा मिश्रा। और आप कह रहे हैं कि डिंपल यादव जी कब लाइन पे आ रही हैं या फिर कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी ने एक विंग ही डिजाइन किया हुआ है, एक विंग बनाया है। हालांकि मैं ये मानूंगी कि समाजवादी पार्टी ने लेट किया विंग बनाने में, जो महिलाओं के लिए ही, सिर्फ महिलाओं के लिए ही कार्य करेगी और इस तरह की घटना के अगेंस्ट प्रमुखता के साथ में उठाएगी और बोलेगी। आप बार बार सवाल पूछ रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों चल रहा है, बार बार बंगाल की बात हो रही है। पूरे देश में बंगाल की घटना घटने के बाद में 1350 और रेप की घटना, वही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। में एक रेप हो रहा है, आपने सुना नहीं? उठाना नहीं है। मेरा मतलब कि आप देश के इतिहास में देखिएगा ऐश्वर्या जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रेपिस्ट जब बाहर निकलते हैं माला पहना करके स्वागत किया जाता है। रेपिस्ट के रेप करने के बाद उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। ये किसकी सरकार में हो रहा है? यही सब ग्राउंड बन रहे हैं जो इस तरह की क्राइम बढ़ी हुई है। हम तो बोल रहे हैं आप करिए, आप करिए कार्रवाई। बड़ी महिलाओं की चिंता हो रही है। बीरेन सिंह से आपसे सीमा नहीं मांगा गया, उनकी पीआर टीम क्या कमाल का कार्य करती है। मणिपुर में आज तक आग लगी हुई है, लेकिन आप लोग कार्य नहीं करना चाहते। आप करिए, जहां आपको बुलडोजर चलाना है, जिसके ऊपर कार्रवाई करना है, जो भी अक्यूज है, जो भी कल्प्रिट है, आप उन पे कार्रवाई करिए। पर ये सिर्फ नहीं बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी जो आके मार्च कर रही थी, कम से कम कि हाँ एनसीआरबी सीबीआई उस पे जो है जांच करे और इस पे कार्रवाई हो, आप तो वो भी नहीं करते हैं। आप जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे आप चले। कमिंग शाजिया जी, कमिंग टू यू। और इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की पूजा मिश्रा जी, पूजा जी, शाजिया जी आपको जवाब देंगी? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शाजिया जी जो आपने पॉलिटिकल सवाल किया उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था, क्या नाम है, फुल पैनल ऑन एयर, आई हैव अ कंप्लीट वुमेन्स पैनल टुडे। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे, शाजिया जी तो पॉलिटिकल लीडर हैं, बीजेपी के हैं, लेकिन ममता जी, प्रीति जी, टीना जी, आई हैव द एक्ट्रेस पायल मुखर्जी जी जो खुद भुगती हैं। आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ, पूजा जी और प्रियंका भारती जी, आप उनसे पूछिए पायल मुखर्जी जी से कि क्या वो इसको जाति में देखती हैं, क्या वो इसको एक पार्टी की दिक्कत समझते हैं? नहीं, मैंने कहा, ये भी कहा कि अगर वहाँ टीएमसी के बिना प्रियंका जी या पूजा जी बीजेपी की सरकार होती तो क्या बीजेपी की इसकी गारंटी दे सकती है कि वहाँ ये घटना नहीं होती? नहीं, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सामाजिक प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? कौन सॉल्व करेगा? सामाजिक नहीं, आप अभी आप समझिए, प्रियंका जी बीच में नहीं, सोशल रिफॉर्मर्स आज के कौन है? अभी कोई स्वामी विवेकानंद खड़ा नहीं हो रहा है। हु आर द सोशल रिफॉर्मर्स? आर पॉलिटिशियंस आर द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ टुमारो। हमारे कल के सोशल रिफॉर्मर्स आज के राजनेता हैं। तो शाजिया जी, देश में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, सारी पार्टियों को साथ में लेके। मैम शाजिया जी, आपने सुना बाकी पार्टियों को। पायल जी, कमिंग बैक टू यू। शाजिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, सबसे जिम्मेदारी बनती है, केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो जाहिर है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और बननी चाहिए। और आप देखिए कि पूरे देश भर में जो वाकई सब गिनवा रही हैं हमारी बहनें यहाँ पे, और मैं ये भी कहूँगी कि इतनी ठेठ नेता ये लोग हो गई हैं कि इनको जो स्त्री तत्व है, जो महिला का जो दुख है, उससे उनको चिंता कम है। लेकिन ये राज्य और भाजपा में ज्यादा बात करना चाह रही है। और ये एक महिला जिसका रेप हुआ है, जिसके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस और हिंसा हुई है, ये यौन उत्पीड़न हुआ है, ये उसको भी जातियों में बांट रही है, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहूँगी एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल आज के दौर में, जहाँ ना सिर्फ बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो उसके अलावा सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, ताकि अभय जो बेटी जिसके साथ जिस तरह की जो घटना हुई है, जिन राक्षसों ने जो की है, जो राक्षस भी मुझे लगता है शर्म महसूस करेंगे कि उनकी तुलना इन लोगों से की जा रही है, वहां पे बाकायदा बचाया जा रहा है लोगों को और सबूतों का नष्ट किया जा रहा है। ये एक ऐसा राज्य होगा, एक और राज्य ऐसा है जहाँ के एक और राज्य ऐसा है जहाँ अखिलेश यादव जी बाकायदा पेटर्निटी टेस्ट की मांग करते हैं। सोचिए आप, उन्हें यकीन नहीं आता जब 12 साल की बच्ची ये बाकायदा बयान देती है और लिखवाया जाता है, उसके माँ बाप
पर प्रेशर डाला जाता है, जो गर्भवती हो जाती है, जिसके साथ लगातार रेप होता है, तो कहा जाता है लोग झूठ बोल रहे हैं, भगवा चश्मा आंखों पे चढ़ जाता है। तो देखिए, और सबसे बड़ी शर्म की बात जो मैंने अभी सुनी है, मुझे बहुत तकलीफ है और गुस्सा भी इस बात का है, मैं अपने गुस्से का इजहार कर दूं। अभी एक महिला बैठी थी और इतनी ठेठ नेता वो हो गई हैं इतनी कम उम्र में कि उन्होंने इसमें भी एक महिला के जिस्म को भी ना, उसको जिस्म को भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक सेकंड पूजा जी, रिलैक्स, बीच में मत बोलिए। पूजा जी, ये आपको पूजा जी एंड प्रियंका जी, जब आप बोली मैं किसी को नहीं बोलने देता हूं, प्लीज रिलैक्स। लगता है कि कोलकाता की बेटी पूजा जी प्लीज रिलैक्स। प्रियंका जी, प्रियंका जी, आप पहली डिबेट नहीं कर रही हैं। बीइंग ऑन एयर डजंट मीन दैट यू विल स्पीक। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। जब आप बोली प्रियंका जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अभी, प्लीज रिलैक्स कीजिए। पूजा जी, पूजा मिश्रा जी, प्लीज पूजा जी काम डाउन। जब आप बोल रही हैं तब कोई और नहीं बोल रहा है। प्रियंका जी, आप पहली बार डिबेट नहीं कर रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही हैं तो आप बोलें, पर जब दूसरे बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। आई विल कम टू यू। प्रीति जी अभी तक 1 सेकंड के लिए नहीं बोली है, राणा जी अभी तक 1 सेकंड के लिए नहीं बोले, पर वो चुप है। प्रियंका जी सुनिए, मेरे को आपसे बहुत दिक्कत है, मेरे को आपसे आइडियोलॉजिकल दिक्कत है इसमें, लेकिन मैं चुप हूं ना। शाजिया जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। थैंक यू। अरे आ रहा हूं, बराबर आऊंगा। थैंक यू। मैं सिर्फ खत्म करना चाहती हूँ कि इस शो में बैठी है महिलाएं, और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसको में भी वो जाति देख रही है और धर्म देख रही हैं। इसमें भी उनको महिला और महिला के दुख का जरा सा भी एहसास नहीं है। और आप कह रहे थे कि सब भुगती हैं। हम सब लोग, जब हम लोग ने काम शुरुआत किया था, हम लोग किस तरह से जाते थे बाहर, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, हम सब लोग ने क्या क्या सहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐश्वर्या जी, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा क्योंकि आप जिस सेंसिटिविटी के साथ आप बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही हम लोग कानपुर, मैं तो खैर यूपी से हूँ, क्या कुछ सुनने को मिलता है, क्या क्या गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है सिर्फ घर से बाहर निकलने में। यू आर राइट। और इसमें कोई स्टेट, कम से कम आज के दिन तो हम लोग धर्म और जाति को छोड़कर सिर्फ महिला होने के एहसास पर, यू आर राइट, हम लोग पूरा ध्यान कानपुर की बात की। और क्या कानपुर बंगाल में है? कानपुर यूपी में है। कानपुर प्रियंका जी का ऑडियो आप कीजिए। प्रियंका जी प्लीज मेरी बात सुनिए। अभी मैं प्रीति जी के पास जाऊंगा। कैन आई हैव ओनली ऑल द 3 पॉलिटिशियंस ऑन है? प्रीति जी को हटाइए फॉर 30 सेकंड्स। प्रियंका भारती जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको इसमें सारी वो प्रॉब्लम्स, वो जो 1300 केस की बात पूजा मिश्रा जी कर रही थी, पूजा जी मैंने ओपनिंग में कहा, उसके बाद कोई ऐसा स्टेट नहीं है, बंगाल की हैवानियत वाली घटना के बाद भी कोई एक स्टेट नहीं है, कोई एक स्टेट नहीं है जिसमें शाजिया जी को रखिए डायरेक्टर, लिसन टू द शो, एक स्टेट नहीं है जहां पे इस तरह की घटना महिलाओं के खिलाफ ना हुई। ये क्या बताता है? ये कोई पार्टी में डिवाइडेड है, ये कोई जात में डिवाइडेड है, ये कोई कास्ट में डिवाइडेड है? नो, ये समाज की प्रॉब्लम है। ये आपकी और हमारे, जहां से आप भी आती है और मैं भी आता हूं, ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है। अच्छा प्रियंका भारती जी, मैंने क्यों बोला कि आपकी पार्टी के नेता, क्या मैं बीजेपी से नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए? इनकी पार्टी के नेता खड़े हो रहे तो बोल रहे हैं कि आप आंदोलन। पूजा मिश्रा जी से अगर मैं भी पूछ लूं कि अयोध्या वाले कांड में आपकी पार्टी का नेता पकड़ा गया, जेल में एक्शन लिया, हटाया तक पार्टी में, तो बोलेंगे पार्टी के खिलाफ हो गया, पार्टी के खिलाफ। रमन्ना पे मुंह नहीं खुलता है। सॉरी क्या मैम? आप लोगों को तब साफ सूंघ जाता है जब नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना को वोट करो, तब नरेंद्र मोदी मजबूत होगा, तब साफ सूंघ जाता है। अच्छा। क्यों नहीं बोलते हैं? विदेश जाने का समय है नरेंद्र मोदी को, मणिपुर नहीं जाएंगे, महिलाओं को फेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बंगाल पे राजनीति करनी है। आप छोड़िए बलात्कार पे राजनीति करना छोड़िए, महिलाओं की समस्या। और अब समझिए कि देश में सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव है। आखिर क्यों हाथरस पे इन लोगों का मुंह चुप हो गया? एक दलित बच्ची की लाश तक उसके माँ बाप को नहीं मिली, पुलिस ने उस लाश को जला दिया। पहले तो ये नकार दिया कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और ये लोग पूरा उत्तर प्रदेश को क्यों बलात्कार में नंबर 1 बना हुआ है, उस पे नहीं बोलते हैं। बिहार में घर से खींचकर 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, नहीं मुंह खुलता है। अभी तुरंत शाजिया जी ने कह दिया, आप बताइए, इसीलिए आपको समझ नहीं है। सुन लीजिए शाजिया जी, एलीट क्लास की महिलाओं को नहीं होगा समझ, लेकिन गांव की महिलाओं को प्राउडली कहती हूं, हाँ मैं दीदी, क्यों नहीं जा पाई डिंपल यादव, और मुझे बहुत समझ है, गांव से दर्द जूझ कर मैं वहां पहुंची, तो बोलेंगे बोलने नहीं दिया। मत सिखाइए, हो गया प्रियंका जी, मत सिखाइए। नहीं, आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम, आपको कुछ नहीं सिखाते हैं हम। आप एक पार्टी, प्रियंका जी